आइए इस वीडियो में आपको बताऊं एक्सरसाइज 10 का नया चैप्टर है जिसमें आप कह सकते हैं सूक्ष्म जीव का किस तरह से इस्तेमाल मानव के कल्याण में मानव के लिए हितकारी होता है। यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का नाम ही है इंग्लिश माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कहा था सिंपल सा, हम जानते हैं बहुत तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर, और आपको शॉर्टली बता दूं हर जगह पर हर स्थिति में हर परिस्थिति में सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वह धूप हो, पानी हो, जल हो, कहीं पर भी धरती स्थल, वायु, मृदा, हर जगह पर जल हर जगह पर उपस्थित है। यहाँ तक कि अन्य जीवधारी के शरीर के अंदर और अन्य जीवधारी के शरीर के ऊपर भी उपस्थित रहता है, यानी सभी जगह पर सर्वव्यापी रूप से उपस्थित है। रही बात आपने पीछे कुछ चैप्टर में पढ़ा था, सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं, कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, रोगजनक कहलाते हैं, लेकिन बहुत तरह के ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो कहीं न कहीं लाभदायक होते हैं और मानव के लिए उपयोगी साबित होते हैं। उसी पर इस चैप्टर को लेकर मैं चल रहा हूँ, कैसे कैसे उपयोगी है, इसके लिए मैं एक एक करके कैटेगरी वाइज बताना शुरू करता हूँ। घरेलू उत्पाद के बारे में जानकारी दूं, क्योंकि बहुत तरह के ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे घरेलू उत्पाद यानी बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं, जिसमें कि आपका पहला नाम मैंने दिया ब्रेड। ब्रेड आप भी जानते हो, हर तरह का आप देखते हो बेकरी उत्पाद, जो बेकरी यानी कि जो पावरोटी, बिस्किट ये सब जो बनते हैं वहीं की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो उसमें जिस तरह का ईस्ट यानी कवक का इस्तेमाल किया जाता है उसको आप बेकरी ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका मैंने नाम लिखा सैकरोमाइसिस सेरेविसी। इसको आप बेकरी ईस्ट भी कहा जाता है। कैसे बनाया जाता है कि गेहूं के गीले आटे में इसको मिलाया जाता है और किण्वन फर्मेंटेशन होता है। जब इसको मिलाइएगा तो फर्मेंटेड होगा, किण्वन होगा, और इस क्रिया के फलस्वरूप देखा जाता है आटा थोड़ा गुदगुदा हो जाता है, फूला फूला सा होता है। उस आटे को कहते हैं लिवेंट फ्लोर, खमीर युक्त आता है, यानी खमीर बन जाता है। इसलिए ऐसा इसलिए हुआ, किण्वन के फलस्वरूप ईस्ट जो है वह अलग अलग तरह की एंजाइम स्रावित करता, उत्पादित करता है, जैसे कि एमाइलेज, माल्टेज, जाइमेज। एमाइलेज क्या करता है, आटा में उपस्थित जो स्टार्च होता है, इसको मंड आप कहते हो, उसको चेंज करता है माल्टोज में। फिर माल्टेज एंजाइम माल्टोज पर क्रिया करता है और माल्टोज को बदल देता है ग्लूकोज में। फिर जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज पर क्रिया करता है और उसे बदलता है इथाइल अल्कोहल और CO2 में। CO2 की उत्पत्ति कारण जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, ब्रेड, केक जो भी बनता है, ये सभी फुली हुई शक्ल में छिद्र छिद्र युक्त रहता है, मुलायम सॉफ्ट रहता है। इस तरह से मैंने आपको बताया ब्रेड के निर्माण में किस तरह से सूक्ष्म जीव का मदद है। आइए मैं आपको बताऊं इडली डोसा कैसे बनता है। घरेलू उत्पाद में मैं आपको बताऊं डोसा इडली, आप जानते हो साउथ का ये प्रिय भोजन के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली इसमें चावल और दाल में से ब्लैक जो होता है दाल, जिसको उड़द दाल आप कहते हो अपनी भाषा में, ऐसे इनको दोनों आटा का मिश्रण करके इसमें जीवाणुओं का किण्वन, जीवाणु कौन सा, लिकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस, ये सभी जीवाणुओं के द्वारा इनका किण्वन कराया जाता है, और किण्वन कराने के फलस्वरूप ये फुली हुई शक्ल में हो जाती है। फिर से पका करके तैयार किया जाता है इडली डोसा के रूप में, जो कि दक्षिण भारत का आप भी जानते हैं प्रचलित पोषक आहार भोज्य पदार्थ है। आइए मैं अब दही की बात करूं, ये तो घर घर की बात है, आप भी जानते हैं जीवाणुओं द्वारा किण्वन के फलस्वरूप दूध से दही बनाया जाता है। तो कैसा जीवाणु, इसमें जीवाणुओं के समूह का नाम दिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसके अंतर्गत कई जीवाणु का चर्चा मैं कर रहा हूँ। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस, लैक्टोबैसिलस लैक्टेस, ऐसे ऐसे जीवाणु इसमें भाग लेते हैं। देखा जाता है 37 डिग्री लगभग 40 से नीचे थोड़ा कम ताप पर दूध को देखा जाता है गर्म जो रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर दही मिलाया जाता है, दही की थोड़ी मात्रा, जिसमें लैब अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। देखा जाता है इस तरह से जैसे ही लैब का जो मिश्रण होता है वह तेजी से गुणन करने लगता है, और इस तरह के जीवाणुओं से उत्पादित खास करके इस तरह मैं बता रहा था जीवाणुओं से उत्पादित होती है कि वह एंजाइम लैक्टेज एंजाइम खास करके दूध में उपस्थित लैक्टोज जो शुगर होता है उसे चेंज करता है लैक्टिक एसिड में। और आप जानते हैं लैक्टिक एसिड अम्लीय एसिडिक होता है, वह उसमें उपस्थित कैसिल प्रोटीन जो होता है उसका स्कंदन गाढ़ापन करना शुरू करता है, और जिसके फलस्वरूप हमें दही प्राप्त होती है। और आप ये भी जान लें ताजा दही में विटामिन B12 की मात्रा अधिक होती है, जो स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसलिए यह भी प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आइए मैं बताऊं और भी प्रोडक्ट।
आइए मैं आपको बताऊं, योगर्ट यह भी एक किण्वित तरल पदार्थ होता है, दूध, किण्वित दूध कहा जाए। खासकर इसको 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पर दूध को गर्म करके उसमें जीवाणुओं द्वारा किण्वन किया जाता है। जो जीवाणु आप देख रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस, वल्गैरिकस, ऐसे ऐसे जीवाणुओं का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यह भी खट्टा तरल पदार्थ के रूप में होता है। इसमें विशेष फ्लेवर या इसका जो विशेष फ्लेवर जो होता है, इसमें उपस्थित लैक्टिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड के कारण इसका अलग से विशेष रूप का इसका फ्लेवर और स्वाद होता है। आइए मैं पनीर की बात करूं, जो कि फेमस, आप भी जानते हैं, पनीर चीज। गुनगुने दूध को जीवाणुओं द्वारा किण्वन करके तैयार किया जाता है। इसको पनीर को देखा जाता है, पनीर में आप देखेंगे अलग अलग तरह के जीवाणु, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रिमोरिस, ऐसे ऐसे जीवाणुओं द्वारा किण्वन करके इसे तैयार किया जाता है। दूध से खास करके जब इसका किण्वन होता है, इसका जो थक्का वाला पार्ट होता है उसको अलग करके उससे पनीर तैयार किया जाता है। इसमें देखा जाए सूक्ष्मजीवों के अगर से किण्वन कराया जाए, वैसे पनीर को आप अपरिपक्व यानी अनराइपेंड चीज कह सकते हैं। और जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा संवर्धन कराकर वांछित स्वाद उत्पन्न कराया जाता है, तो उसको आप राइपेंड यानी कि पका हुआ, अनराइपेंड, राइपेंड आप कह सकते हैं चीज। आपका अलग अलग तरह की एग्जाम्पल देने की कोशिश किया। कैमेम्बर्ट चीज, जिसका की उत्पादन के लिए पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी नामक कवक की सहायता ली जाती है। रॉकीफोर्ट चीज, जिसका पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी की सहायता से इसको प्राप्त किया जाता है। स्विस चीज, प्रोपियानो बैक्टीरियम सेरेमानी, ये जीवाणुओं द्वारा इसका तैयार किया जाता है। एक्चुअली पानी की मात्रा के हिसाब से 3 तरह का बांटा गया है पनीर को। कोमल पनीर, कोमल पनीर में सिंपल सा कहते हैं अधिक पानी की मात्रा, 50% से अधिक जल की मात्रा होती है, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल कैमेम्बर्ट चीज आता है। वैसे अर्ध ठोस, इसमें 45% तक जल की मात्रा होती है, इसका अच्छा एग्जाम्पल है रॉकीफोर्ट चीज। ऐसे ही कठोर, इससे 40% से कम यानी पानी की मात्रा कम होती है, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है चेडडार चीज, जो कि अमेरिका और इंग्लैंड का फेमस ये पनीर होता है। आइए मैं और भी खाने की चीज की बात करूं, छाछ की बात करूं। आपने देखा होगा गांव घर में दही बनाने के बाद उससे मक्खन तैयार किया जाता है। तो दही से मक्खन निकालने के बाद उसके बाद जो बचा प्रोडक्ट होता है उससे छाछ तैयार किया जाता है, या अम्लीकृत यानी कि अम्लीय खट्टा पदार्थ होता है। इसे तैयार करने में किण्वन प्रोसेस के अंतर्गत स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लिकोनोस्टॉक्स ट्रिगोरम नामक जीवाणु का सहायता ली जाती है और यह छाछ तैयार किया जाता है। कुछ और भी प्रोडक्ट हैं, अन्य प्रोडक्ट जो कि फेमस है, जैसे आपने सुना होगा साउथ इंडिया का बेहतरीन प्रचलित पेय पदार्थ टोडी के नाम जाना जाता है, जिसे नारियल पानी को किण्वित करके तैयार किया जाता है। ऐसे ही आप उत्तर भारत में भी देख लें, जहां हम लोग रह रहे हैं अभी, तार और खजूर, इनके शराबों को किण्वन करके तैयार किया जाने वाला पदार्थ को नीरा कहा जाता है, एंडवलियारे। इसे भी पीने योग्य लोग समझते हैं। ऐसे ही बहुत ऐसे कि बंद डब्बे में बहुत तरह के भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। बंद डब्बे में से सेलिंग होता है, उसमें भी किण्वन प्रोसेस के जरिए उसको तैयार करके तब डिब्बे बंद करके कहीं ना कहीं सप्लाई किया जाता है, जैसे किण्वित मत्स्य, किण्वित सोयाबीन, किण्वित सब्जियां, बाष्परो, ये सभी का भोजन के रूप में तैयार करने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ये अभी तक मैंने आपको बताया घरेलू उत्पाद में कैसे सूक्ष्म जीव का मदद होता है। आइए कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मैं बताऊं। सूक्ष्म जीवों का मैं उपयोग बता रहा हूँ, किस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में किया जाता है। अनेक प्रकार के इंडस्ट्रियल उत्पाद बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से एक मैं दिया नाम किण्वित पेय पदार्थों के उत्पादन में। आखिर किण्वित पेय पदार्थ कई तरह के हैं सूक्ष्म जीव, लेकिन उसमें सबसे अधिक ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें सैक्रोमाइसिस सर्विसी प्रजाति का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। इसके किण्वन के फलस्वरूप एथाइल अल्कोहल, इसकी मात्रा बहुत अधिक निकलती है, जिसका इस्तेमाल अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। 2 तरह के अल्कोहलिक पेय पदार्थ है, इसमें एक का नाम दिया फर्मेंटेड अल्कोहलिक बिवरेजेस और दूसरा एक बताऊंगा डिस्टिल्ड। इसको किण्वित कहते हैं, उसको आश्रित कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देखो तो किण्वन के फलस्वरूप तैयार किया जाता है इन सबको। इसमें पहला प्रोडक्ट है वियर। वियर माल्टीकृत जौ, जो दाना होता है जौ बाजरा का, उसको माल्ट बनाना, पीस करके उसका माल्ट बनाया था दाना का अंकुरित करके, और उसमें
खास करके विब्रिज ईस्ट, अक्सर करके ये वर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछा था, विब्रिज ईस्ट क्या होता है। विब्रिज ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके किण्वन करा करके बियर तैयार किया जाता है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा देखी जाती है 3 to 6%, यानी कम मात्रा में होता है। दूसरा प्रोडक्ट है किण्वन के फलस्वरूप शराब, जिसको वाइन कहते हैं। खास करके इसमें सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडस नामक इस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी किण्वन के फलस्वरूप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग नाम मैं बता रहा हूँ। सिडार, खास करके इस सब जितना भी है इसमें फलों के रस का किण्वन किया जाता है। जैसे सिडार नाम है जिसमें सेब रस का इस्तेमाल किया जाता है। रेड वाइन है, इसमें अंगूर रस का। शैंपेन, शैरी, पोर्ट, ये सब में अंगूर रस का इस्तेमाल किया जाता है। और इस शराब में कहा जाता है अल्कोहल की मात्रा जनरली देखें तो 4 से 20%, सबका अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से सब में अलग अलग अल्कोहल की मात्रा देखी जाती है। आइए कुछ और प्रोडक्ट में बताऊं औद्योगिक में। डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज बताऊं। इससे पहले मैंने फर्मेंटेड बताया था, इसमें सिर्फ किण्वन, लेकिन यहाँ पर जो किण्वित रस होगा उसका आसवन डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, उसके जरिए बनाया जाता है और अधिक मात्रा में अल्कोहल मिलाकर हार्ड लीकर तैयार किया जाता है। इसको कहते हैं डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज। इसमें अलग अलग ब्रांड है। जैसे पहला शराब का ब्रांडी, ब्रांडी में देखा जाता है किण्वित फलों का रस, चाहे वह अंगूर का रस हो या किसी का भी हो, किण्वित फलों के रस का आसवन कर तैयार किया जाता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 60 to 70% तक होती है। ऐसे दूसरा विस्की का भी अलग अलग ब्रांड होता है। इसे देखा जाए किण्वित माल्टीकृत जौ, राई, इनका आसवन करके तैयार किया जाता है। इनमें अल्कोहल की मात्रा 40 to 50% तक हो सकती है। इसका रम का नाम आपका में देख रहे हैं, इसमें गन्ना का रस जो किण्वित होता है उसका आसवन करके इसे तैयार किया जाता है। ये भी लगभग 40 to 45% तक इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। जिंक देखा था, इसमें अनाज के दाना का आसवन, यानी माल्टीकृत जो अनाज का दाना होता है उसका आसवन कर तैयार किया जाता है। इसमें भी अल्कोहल की मात्रा 40 to 50% होती है। बोध का, जिसमें मैंने बताया किण्वित आलू या गेहूं, इनका आसवन करके तैयार किया जाता है। इसमें भी अल्कोहल की मात्रा लगभग 40 to 55% तक होती है। इस तरह से आपको मैंने डिस्टिल्ड के सभी तरीके का मैंने बताया। आइए मैं कुछ एंटीबायोटिक के बारे में बताऊं। आइए मैं बात करूं एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक के बारे में आप भी जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंपल सा एंटीबायोटिक सिंपल सा कह सकते हैं, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव को वृद्धि या तो रोक देता है या तो उसकी गति को मंद कर देता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ को आप एंटीबायोटिक कहते हैं। वैसे एंटीबायोटिक का शुद्ध जो मीनिंग देखा था, शाब्दिक अर्थ, जीवन के विरुद्ध। किसके जीवन के विरुद्ध? जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसके जीवन के विरुद्ध। ऐसा मत समझिएगा जो होस्ट है। तो एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? 1942 में सलमान वाक्समैन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द का इस्तेमाल किया। सबसे पहला एंटीबायोटिक अगर पूछा जाए, पेनिसिलिन नामक सबसे पहला एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कुछ एंटीबायोटिक जिसका की उत्पत्ति कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की सहायता से होती है, उसका मैं कुछ चर्चा करूं। जैसे यहाँ पर देखिए आप पेनिसिलिन, जिसमें पेनिसिलियम नोटेटम का नाम दिया, कवक है ये। फिमास्गिलिन, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये भी एक प्रकार का कवक है जिससे इस तरह की एंटीबायोटिक की उत्पत्ति कराई जाती है। ग्लिसियोफुल्विन, पेनिसिलियम ग्लिसियोफुल्विन नामक कवक, यानी यहाँ पर अगर आप देखा जाए ये तीनों आपके कवक है, फंजाई, इससे इसकी उत्पत्ति मैंने कुछ दिखाया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्लोरोमाइसिटिन, जिसका स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली नामक जीवाणु का मैंने नाम दिया है। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरोफैसियंस, ये भी जीवाणु का नाम है। नियोमाइसिन एंटीबायोटिक, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी, ये भी एक जीवाणु के द्वारा ही उत्पादित की जाती है। इरेथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरेथ्रियस नामक जीवाणु की सहायता से उत्पादित की जाती है। ऐसे बेसिट्रासिन देखें, बैसिलस सबटिलस नामक जीवाणु के द्वारा उत्पादित की जाती है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं बैक्टीरिया का नाम मैंने दिया, यानी कुछ कवक से उत्पादित, कुछ जीवाणु से उत्पादित मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा।